नमस्ते। सोचिए अगर एक असरदार, एक प्रोफेशनल लेसन प्लान सिर्फ 5 मिनट में बन जाए तो आज हम ठीक यही सीखने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो आपके पढ़ाने का नजरिया ही बदल देगा। अक्सर जब कोई नया टीचर होता है या जो अभी ट्रेनिंग में है, उनके लिए लेसन प्लान का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है। लगता है जैसे ये बस एक और डायरी भरने का काम है जिसमें घंटों लग जाएंगे। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए लेसन प्लान को एक बोझ की तरह देखना बंद करते हैं और इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह देखते हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, बल्कि ये तो पढ़ाने का एक नक्शा है, एक मैप जो हमें और हमारे स्टूडेंट्स को, दोनों को सफलता की ओर ले जाता है। तो असल में ये लेसन प्लान है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये एक टीचर का किसी भी पार्ट के लिए एक डिटेल्ड गाइड होता है। सोचिए, कहीं जाने से पहले जैसे हम मैप देखते हैं ना, वैसे ही क्लास में पढ़ाने से पहले लेसन प्लान देखा जाता है। ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है। दरअसल किसी भी अच्छे लेसन प्लान की जो नींव है ना, वो सिर्फ 3 सवालों पर टिकी होती है। आज स्टूडेंट्स क्या सीखने वाले हैं, उन्हें ये टॉपिक कैसे सिखाया जाएगा, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने सच में कुछ सीखा है। अगर इन 3 सवालों का जवाब मिल गया तो समझिए आधी लड़ाई तो वही जीत ली। तो भाई, इन सवालों का जवाब देने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका क्या है? यहीं पर एंट्री होती है 5E मॉडल की। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो लेसन को ना सिर्फ स्ट्रक्चर्ड बनाता है, बल्कि बहुत दिलचस्प भी बना देता है। तो ये 5E मॉडल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले है एंगेज, यानी स्टूडेंट्स का ध्यान खींचना। फिर आता है एक्सप्लोर, जहां स्टूडेंट्स खुद टॉपिक के बारे में कुछ खोजबीन करते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन, जहां एक टीचर के तौर पर आप कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। चौथा स्टेप है इलैबोरेट, जहां उस ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ा जाता है। और आखिर में इवैल्यूएट, ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा। देखा, ये सीखने की एक पूरी जर्नी है। सुनने में तो ये 5E मॉडल बड़ा कमाल का लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि इसे असल में कागज पर कैसे उतारा जाए। चलिए अब वो देखते हैं। ये देखिए, एक सिंपल सा टेम्पलेट है। सबसे ऊपर तो आ गई बेसिक जानकारी, जैसे तारीख और विषय। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, पाठ का उद्देश्य। इसके बाद आप कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो लिखना है। फिर टीचिंग स्टेप्स में अपने 5E मॉडल के सारे स्टेप्स आ जाएंगे। और आखिर में होमवर्क, जो हमेशा क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक से ही जुड़ा होना चाहिए। अब एक सबसे जरूरी बात, जो हमारा उद्देश्य है वो स्मार्ट होना चाहिए। ये स्मार्ट क्या है? एस मतलब स्पेसिफिक, क्या सिखाना है ये बिल्कुल साफ हो। एम यानी मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। ए मतलब अचीवेबल, जो स्टूडेंट्स हासिल कर सके। आर यानी रेलेवेंट, जो विषय से जुड़ा हो। और टी मतलब टाइम बाउंड, जिसके लिए एक समय सीमा तय हो। तो देखा आपने कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से वही लेसन प्लानिंग जो एक बोझ लगती थी, अब एक आसान और मजेदार प्रोसेस बन जाती है। और सच कहूं तो यही आपके पढ़ाने की सफलता की असली कुंजी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक अच्छी योजना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है। ये वो नींव है जिस पर एक कामयाब क्लास खड़ी होती है। इससे टीचर को आत्मविश्वास मिलता है और स्टूडेंट्स को क्लैरिटी। इसलिए याद रखिए, लेसन प्लानिंग मुश्किल नहीं है, ये वाकई में सिंपल और स्मार्ट हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात बस ये है कि आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हों। जब आपको ये पता होता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ ले जाना है, तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है, इस 5E मॉडल को अपनाने से अगली क्लास में क्या नया बदलाव आ सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।